हेलो व्यूअर्स। भारत के सभी राज्य, उनके पड़ोसी राज्य जिनसे उनकी सीमाएं मिलती हैं, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व गवर्नर इमेज के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं अल्फ़ाबेटिकली। सबसे पहला राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती, ये याद रखिएगा। हैदराबाद 10 वर्ष के लिए थी जब तेलंगाना बना था, अभी के लिए अमरावती घोषित है। पार्टी के सीएम वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार है आंध्र प्रदेश में। इस पार्टी के जो मुख्य हैं मंत्री, वो हैं हमारे वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी। वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी ने 30 मई 2019 को इस पद पर कार्यभार संभाला था। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर जो हैं वो विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। हरिचंदन जी 24 जुलाई 2019 से गवर्नर पद पर हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की सीमा की अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की सीमा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका और तेलंगाना राज्यों से मिलती है। इसके बाद हम अपना अगला राज्य देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ईटानगर, और इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी। पेमा खांडू जी जो 17 जुलाई सन 2016 से मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के। ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वह असम व नागालैंड से मिलती है। दो राज्यों से मिलती है अरुणाचल प्रदेश की सीमा, असम और नागालैंड से। इस राज्य के गवर्नर पद पर ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जी हैं, जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं हमारे। रिटायर्ड ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जी ये 3 अक्टूबर 2017 से अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। एक चीज़ यह याद रखिएगा कि जो मुख्यमंत्री पद होता है वो तो चुनाव जीत कर आते हैं, ठीक है, लेकिन जो गवर्नर होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। यानी प्रेसिडेंट की इच्छा जब तक रहती है या प्रेसिडेंट की इच्छा पर किसी राज्य के गवर्नर को नियुक्त किया जाता है, और प्रेसिडेंट को ही रिप्रेजेंट करता है स्टेट में गवर्नर। तो जो हमने आपको अभी दो गवर्नर बताए, विश्वभूषण हरिचंदन जी जो आंध्र प्रदेश के हैं, और ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जी, ये दोनों ही अपॉइंट किए गए हैं रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जो वर्तमान समय में प्रेसिडेंट भारत देश के हैं। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा राज्य असम। असम की राजधानी है दिसपुर। दिसपुर, और इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल जी। और ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये इस पद पर 24 मई सन 2016 से विराजमान हैं। असम राज्य की सीमा जो है वह अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों से मिलती है। असम के गवर्नर जगदीश मुखी जी हैं। इनका भी अपॉइंटमेंट रामनाथ कोविंद जी द्वारा किया गया है। 10 अक्टूबर सन 2017 से यह असम के गवर्नर पद पर आसीन है। इसके बाद अगला राज्य है बिहार। बिहार की राजधानी पटना, और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी की पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू। और बिहार की सीमा लगती है झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से। इन 3 राज्यों से सीमा मिलती है बिहार की। और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी हैं, जिनका अपॉइंटमेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 29 जुलाई 2019 को किया गया था। यानी ये बिहार के गवर्नर हैं सन 2019 से। कौन? फागू चौहान जी, आप इमेज में देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगला राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है बिलासपुर या नया रायपुर, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल 17 दिसंबर 2018 से मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, और इनकी पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश से मिलती है। अगर हम छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके जी। अनुसुईया उइके जी का अपॉइंटमेंट भी रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है।
29 जुलाई 2019 को, यानी लगभग 1 वर्ष हो रहा है इन्हें छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बने हुए। इसके बाद अगला राज्य है गोवा। गोवा पूर्व मुख्यमंत्री भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। उनके निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी के ही प्रमोद सावंत जी गोवा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। गोवा का सीमा जो है वो 2 राज्यों से मिलता है, महाराष्ट्र और कर्नाटका से। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी हैं और इनका अपॉइंटमेंट भी रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 3 नवंबर 2019 को किया गया था, यानी इन्हें अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ है गोवा का राज्यपाल बने हुए। इसके बाद अगला राज्य है गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, इससे पहले आनंदीबेन पटेल जी थी, उससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो विजय रूपाणी जी मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। आचार्य देवव्रत जी का अपॉइंटमेंट भी रामनाथ कोविंद जी ने ही किया है। बाईस जुलाई 2019 को, यानी इन्हें भी लगभग 1 वर्ष हो रहा है गुजरात का राज्यपाल बने हुए। गुजरात की सीमा की अगर बात करें तो गुजरात की सीमा उत्तर दिशा में राजस्थान, पूर्व में दक्षिण में महाराष्ट्र और पूर्व में मध्य प्रदेश से मिलती है। पश्चिम में इसके अरब सागर और पाकिस्तान पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले राज्य की, हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी 24 अक्टूबर सन 2014 से यह लगातार मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और हरियाणा राज्य की सीमा पंजाब, हिमाचल व राजस्थान राज्यों से मिलती है। यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो दिल्ली भी इसकी सीमा से जुड़ा हुआ है। राज्यपाल हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं, जो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ही अपॉइंट किए गए थे 25 अगस्त 2018 को। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले राज्य की, जो कि है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करने वाले जयराम ठाकुर जी, जो 27 दिसंबर 2017 को अपना पदभार संभाले थे। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी हैं, जो कि 11 सितंबर 2019 को रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा की बात करें तो यह उत्तर में जम्मू कश्मीर, पश्चिम में पंजाब और पश्चिम दक्षिण में हरियाणा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगला राज्य है हमारा झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के मुखिया हेमंत सोरेन जी, जो कि शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं, ये मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं 29 दिसंबर 2019 से। झारखंड की सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल राज्यों से मिलती है। और झारखंड के गवर्नर इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का अपॉइंटमेंट प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा किया गया था। कब? 18 मई 2015 को। ये 18 मई 2015 से इस पद पर आसीन हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट है हमारा कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है या पेंशनर्स पैराडाइज भी कहा जाता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा जी, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। यह 26 जुलाई 2019 से इस राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं। कर्नाटक की सीमा गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला राज्यों से मिली हुई है। कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई रुदाभाई वालाजी हैं और इनका अपॉइंटमेंट 1 सितंबर 2014 को प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा ही
किया गया था। इसके बाद अगर हम इस राज्य की सीमा की बात करें तो हमने आपको बता दिया है कि गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला से मिला हुआ यह राज्य है भारत के पेनिनसुला रीजन में, यानी दक्कन के पठार पे। इसके बाद अगला राज्य है हमारा केरला। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरला में पिनारई विजयन जी की सरकार है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। यह 25 मई 2016 से इस पद पर आसीन हैं। केरला राज्य की सीमा उत्तर में कर्नाटक और पूर्व में तमिलनाडु राज्य से मिलती है और केरला के राज्यपाल पद पर आरिफ मोहम्मद खान जी इस समय नियुक्त हैं, जिनका अपॉइंटमेंट 6 सितंबर 2019 को रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद अगला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं इस राज्य के। राजधानी भोपाल है इस राज्य की और इस राज्य की सीमा उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात और पश्चिम उत्तर में राजस्थान राज्य से मिलती है। इसके बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी का निधन हो जाने के बाद अतिरिक्त प्रभार आनंदीबेन पटेल जी को दिया गया था, यानी आनंदीबेन पटेल जी जो हैं वह मध्य प्रदेश की इस समय एडिशनल चार्ज लिए हुए हैं, लेकिन गवर्नर पद पर हैं 1 जुलाई 2020 से। नियुक्त किसने किया है? रामनाथ कोविंद जी ने ही किया है इन्हें। इनके पास अतिरिक्त प्रभार है, ये परमानेंटली अभी यहाँ की राज्यपाल नहीं हैं। ओके, अभी हम बताएंगे ये कहाँ की हैं राज्यपाल परमानेंट। इसके बाद अगला राज्य है हमारा महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई, जिसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गठबंधन की सरकार है यहाँ पर सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एनसीपी की, जिसके और शिवसेना की, जिसके मुखिया उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं 28 नवंबर सन 2019 से। महाराष्ट्र राज्य की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और गोवा राज्यों से मिलती है। महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारीवास जी हैं और इनका अपॉइंटमेंट भी रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ही किया गया था 5 सितंबर 2019 को। अगला राज्य है हमारा मणिपुर, जिसकी राजधानी है इम्फाल। इम्फाल में एन बीरेन सिंह जी की सरकार इंडियन नेशनल कांग्रेस है, यानी सीएम कौन है हमारे? एन बीरेन सिंह जी, जो आईएनसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। मणिपुर राज्य की सीमा नागालैंड, मिजोरम और उत्तर पश्चिम में असम से मिलती है। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला जी हैं, जो कि प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा अपॉइंट की गई थी 21 अगस्त सन 2016 को। इसके बाद अगला राज्य है हमारा मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग और यहाँ पर कॉनरेड संगमा जी की सरकार, जो कि नेशनल पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये सीएम हैं मेघालय के। और मेघालय की सीमा जो है केवल असम से मिलती है। मेघालय के गवर्नर तथागता रॉय जी हैं, जिनका अपॉइंटमेंट 27 जनवरी 2020 को रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। इसके बाद अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। आइजोल में जोरमथंगा जी की सरकार है, जो कि मिजो नेशनल फ्रंट से बिलोंग करते हैं। मिजोरम राज्य की सीमा असम, मणिपुर और त्रिपुरा से मिलती है। मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं, जिनका अपॉइंटमेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ही किया गया है 5 नवंबर 2019 को। इसके बाद अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी यानी कैपिटल है कोहिमा।
यहाँ पर निफ्यू रायो जी की सरकार है जो कि नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP से बिलोंग करते हैं। नागालैंड की सीमा अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से मिलती है और यहाँ के गवर्नर RN रवि जी हैं। RN रवि जी का अपॉइंटमेंट भी 1 अगस्त 2019 को रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद हमारा अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा में बीजू जनता दल पार्टी के मुखिया नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री हैं। नवीन पटनायक जी ने 5 मार्च सन 2000 यानी लगभग 20 साल से यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री हैं। बीजू जनता दल की ही सरकार है उड़ीसा में लगभग पिछले 20 साल से। 20 साल से ज़्यादा ही हो गया, 152 दिन ज़्यादा हो रहा है। उड़ीसा राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल से मिलती है। उड़ीसा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी पड़ती है और उड़ीसा का बंदरगाह पारादीप मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उड़ीसा राज्य के गवर्नर गणेशी लाल जी हैं, प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर जी हैं, जिनका अपॉइंटमेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 29 मई सन 2018 को किया गया था। इसके बाद अगला राज्य है पंजाब। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। हरियाणा की भी, पंजाब की भी, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल जी की सरकार है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। ये 16 मार्च सन 2017 से इस पद पर आसीन हैं और पंजाब राज्य की सीमा चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान से मिलती है। पंजाब राज्य के गवर्नर VP सिंह बडनोरे जी हैं और VP सिंह बडनोरे जी का अपॉइंटमेंट प्रणब मुखर्जी जी द्वारा किया गया था 22 अगस्त 2016 को। ये लगभग 3 साल 347 दिन, लगभग 4 साल से इस पद पर आसीन हैं। इसके बाद अगला राज्य है राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर और यहाँ पर अशोक गहलोत जी की सरकार है। इससे पहले वसुंधरा राजे BJP की सरकार थी, उससे पहले भी अशोक गहलोत जी की सरकार थी। तो अशोक गहलोत जी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। राजस्थान की सीमा दक्षिण में गुजरात और उत्तर में हरियाणा पंजाब से मिलती है या उत्तर प्रदेश से भी मिलता है। ठीक है। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा जी हैं जिनका अपॉइंटमेंट रामनाथ कोविंद जी ने 9 सितंबर 2019 को किया था। इसके बाद अगला राज्य है हमारा सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और सिक्किम में प्रेम सिंह तमंग जी की सरकार है जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM से बिलोंग करते हैं। ये उनकी पार्टी का नाम है। सिक्किम की सीमा वेस्ट बंगाल से मिलती है और सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद जी हैं। गंगा प्रसाद जी का अपॉइंटमेंट भी रामनाथ कोविंद जी ने ही किया है जो 26 अगस्त 2018 को अपॉइंट किए गए थे। गंगा प्रसाद जी गवर्नर कब से हैं सिक्किम के? 26 अगस्त 2018 से। इसके बाद अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और यहाँ पर सरकार है इडपड़ी के पलानीस्वामी जी की जो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कज़गम, AIDMK कहा जाता है इसे शॉर्ट में। ठीक है, AIDMK पार्टी से बिलोंग करते हैं ये। तमिलनाडु राज्य की सीमा केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से टच करती है, मिली हुई है और तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। बनवारी लाल पुरोहित जी रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ही 6 अक्टूबर 2017 को अपॉइंट किए गए थे। अगर हम पलानीस्वामी जी की बात करें तो पलानीस्वामी जी जो हैं वह 26 फरवरी 2017 से मुख्यमंत्री पद पर
विराजमान हैं। इसके बाद अगला है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद और तेलंगाना राष्ट्र के ही जनक के चंद्रशेखर राव जी इसके मुख्यमंत्री हैं, जिनकी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति है। चंद्रशेखर राव जी 2 जून 2014 से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। 1 जून को तो इसका निर्माण ही हुआ था, 1 जून 2000 को तेलंगाना का, और 2 जून 2014 से ये इसके मुख्यमंत्री हैं। लगातार लगभग 6 साल से अधिक हो रहा है इन्हें मुख्यमंत्री पद पर। तेलंगाना राज्य की जो सीमा है वह आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से मिलती है, ऊपर एमपी से भी मिलती है, ठीक है, और भी राज्य हैं इसमें। तेलंगाना राज्य के जो राज्यपाल हैं वो डॉक्टर तमिलिसई सौंदरराजन जी हैं, जो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ही अपॉइंट की गई थी 8 सितंबर 2019 को। इसके बाद अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला और यहाँ पर बिप्लब कुमार देव जी की सरकार है, ये मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर। इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये अपने ऊट पटांग बयानों की वजह से काफ़ी फेमस रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा। त्रिपुरा राज्य के से जुड़े हुए 2 प्रमुख राज्य जो हैं वो असम और मिजोरम हैं, और त्रिपुरा राज्य के गवर्नर रमेश बाइस जी हैं। रमेश बाइस जी का अपॉइंटमेंट भी रामनाथ कोविंद जी द्वारा ही किया गया था 29 जुलाई 2019 को। बिप्लब कुमार देव जी जो हैं वह मुख्यमंत्री बने थे 9 मार्च 2018 को, यानी इन्हें लगभग 2 साल और 150 दिन हो रहा है मुख्यमंत्री बने हुए। इसके बाद अगला राज्य है उत्तर प्रदेश, देश की सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी है लखनऊ और इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो भारतीय जनता दल से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों की सीमाएं हैं बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड एटसेट्रा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वर्तमान समय में आनंदीबेन पटेल जी। ये यहाँ की परमानेंट राज्यपाल हैं, इन्हें मध्य प्रदेश का सिर्फ अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है। आनंदीबेन पटेल जी को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था 29 जुलाई 2019 को, और योगी आदित्यनाथ जी जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे 19 मार्च 2017 को। इसके बाद आखिरी सेकेंड लास्ट स्टेट है हमारा उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड राजधानी देहरादून, और यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये 18 मार्च सन 2017 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। उत्तराखंड की सीमा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से मिली हुई है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी हैं, जिनका अपॉइंटमेंट भी रामनाथ कोविंद जी द्वारा ही किया गया था 26 अगस्त 2018 को। इसके बाद आखिरी राज्य है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जिसकी राजधानी है कोलकाता, और यहाँ पर ममता बनर्जी जी की सरकार है। ममता बनर्जी जी की पार्टी का नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी AITC है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। और वेस्ट बंगाल की सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार और सिक्किम राज्यों से मिलती है। वेस्ट बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं, जिनका अपॉइंटमेंट भी 30 जुलाई 2019 को रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ही किया गया था। ये तो हमारे सभी राज्य हो गए और उनके मुख्यमंत्री, पड़ोसी राज्य और गवर्नर। इसके बाद बचती हैं हमारी यूनियन टेरिटरीज यानी संघ शासित क्षेत्र, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है अंडमान एंड निकोबार, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो भारत के दक्षिण पूर्व में अरब सागर में स्थित है। हिंद महासागर और
बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है, सॉरी अरब सागर पश्चिम में है। दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर के बीच में स्थित है, जिसके गवर्नर श्री देवेंद्र कुमार जोशी जी हैं, जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अंडमान एंड निकोबार के। इसके बाद अगला संघ शासित क्षेत्र है चंडीगढ़, और इसकी कैपिटल चंडीगढ़ ही रहेगी। ये हरियाणा की और पंजाब की संयुक्त राजधानी भी है, जिसके एडमिनिस्ट्रेटर श्री वीपी सिंह बडनोरे जी विराजमान हैं। इसके बाद अगली हमारी संघ शासित स्टेट है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। इसको आपको पता होगा 26 जनवरी 2020 को मिलाकर एक कर दिया गया था। दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव को मिलाकर एक संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया था, जिसकी संयुक्त रूप से राजधानी दमन है और जिसके गवर्नर पद पर श्री प्रफुल्ल पटेल जी नियुक्त हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारी देश की राजधानी और सबसे इम्पॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी, जहां पर इलेक्शन भी होते हैं, एक्सेप्शन है याद रखिएगा, पुदुचेरी की तरह और जम्मू कश्मीर की तरह भी। जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन होंगे, है यूनियन टेरिटरी लेकिन इलेक्शन होंगे, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है यूनियन टेरिटरीज में जहाँ पर इलेक्शन होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली में नेशनल कैपिटल है हमारी ये, और इसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी पार्टी का नाम आप सभी को पता होगा, आम आदमी पार्टी। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी पद पर इस समय श्री अनिल बाइजल जी नियुक्त हैं। इसके बाद अगला हमारा आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अभी कोई भी इसमें मुख्यमंत्री नहीं है, ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है वह श्रीनगर मई से अक्टूबर तक, और जम्मू नवंबर से अप्रैल तक, यानी गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू, ठीक है। इसके मुख्यमंत्री अभी नहीं है कोई भी नियुक्त, यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा है, ठीक है। लेकिन एलजी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं कौन, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ठीक है, यहाँ पे इमेज भी देख पा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारत्ती और यहाँ के एलजी हैं हमारे श्री दिनेश्वर शर्मा, जो आईपीएस हैं और एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट से आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पुदुचेरी। हमने अभी आपको बताया ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर भी चुनाव होते हैं, सीएम डिक्लेयर किया जाता है। पुदुचेरी की कैपिटल पुदुचेरी ही है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं इस समय वेलु नारायण स्वामी जी, और यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी हैं हमारी डॉक्टर किरण बेदी, जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। इसके बाद लास्ट है हमारी यूनियन टेरिटरी, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल है लेह और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री राधा कृष्ण माथुर जी। आई होप ये वीडियो आपको सही लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा। सभी राज्य, उनके पड़ोसी राज्य, मुख्यमंत्री और गवर्नर हमने कवर किए हैं इस वीडियो में। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।